आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पंजाब के होशियारपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की। इस दौरान अपने भाषण में उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव प्रचार की मेरी ये अंतिम सभा है। उन्होंने कहा, चुनाव के इस भागदौड़ में हमारी सरकार एक पल भी व्यर्थ नहीं कर रही है। सरकार बनते ही तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, कैसे करेगी, किसके लिए करेगी और कब तक करेगी, इसका पूरा रोड मैप तैयार किया जा चुका है। इसमें भी 25 दिन विशेष तौर पर युवाओं के लिए केंद्रित किए गए हैं। अगले 5 साल में कौन से बड़े निर्णय लेने हैं, इसकी भी रूपरेखा खींची जा चुकी है। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। 18वें लोकसभा का ये चुनाव लंबे समय तक याद रखा जाएगा, क्योंकि इस चुनाव में देश के हर नागरिक ने लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए वोट किया है। प्रधानमंत्री और भाजपा के नेताओं ने धार्मिक व विभाजनकारी मुद्दों पर लोगों को गुमराह करने के अनगिनत प्रयास किए, लेकिन जनता ने प्रमुख मुद्दों को ध्यान में रखा। खड़गे ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता की समस्याओं को लेकर सोचती है, उनके लिए काम करती है। हमें इस विश्वास के साथ 4 जून 2024 को इस देश की जनता एक नई वैकल्पिक सरकार को जनादेश देगी। चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। हम सब मिलकर इस देश को एक समावेशी, राष्ट्रवादी, विकासवादी सरकार देंगे। हम सभी को साथ लेकर चलेंगे। इस भागदौड़ में भी हमारी सरकार एक पल भी व्यर्थ नहीं कर रही है। सरकार बनते ही तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी, सरकार कब तक करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। इसमें भी 25 दिन विशेष तौर पर युवाओं के लिए केंद्रित किए गए हैं। अगले 5 साल में कौन से बड़े निर्णय लेने हैं, इसकी भी रूपरेखा खींची जा चुकी है। बढ़ावा दे रहे हैं। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। इसीलिए 2 बार इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा और हम सभी मिलकर यूपीए 1 और यूपीए के तर्ज पर इस देश को एक इंक्लूसिव, नेशनलिस्टिक, डेवलपमेंटल सरकार देंगे और सभी को साथ लेकर हम आगे। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा, और दिल्ली में आज प्रेस वार्ता के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्या, आपने वो भी सुना। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से आलोक जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं कांग्रेस से अनूप वर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनूप वर्मा जी, मैं आपसे ही सवाल करना चाहूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आज प्रेस वार्ता करते हुए एक बात कही है कि उन्होंने कहा कि जनता ने तय कर लिया है और 4 तारीख में एक नई वैकल्पिक सरकार वो इस देश को देने के लिए जा रही हैं और इंडिया गठबंधन सभी को साथ लेकर चलेगा और सभी के साथ लेकर आगे बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने पूरा 125 दिन का रोड मैप भी तैयार कर लिया है। देखिए पुष्पेंद्र जी, जो भी प्रधानमंत्री जी की पूरे देश में सभाएं हुई जी, उसमें धर्म और संप्रदाय का जिक्र मिलता है, क्षेत्रवाद और जातिवाद का जिक्र मिलता है जी। कहीं न कहीं बांटने की थोड़ी मिलती है जी, लेकिन कहीं भी जिक्र महंगाई का नहीं मिला, कहीं बेरोजगारी का नहीं मिला,
कहीं किसानों की समस्याओं का नहीं मिला, कहीं भी एक अमीर गरीब के बीच में खगाई क्यों बढ़ रही इसके बारे में कोई भी उनका स्टेटमेंट नहीं मिला है। इस बात से जनता पूरी तरीका से हताश हुई और जनता ने जो है जुमलों से और झूठे वादों से तंग आकर के विकल्प के रूप में इंडिया गठबंधन के पक्ष में पूरी तरीके से भारी बहुमत से जनादेश देने का कार्य किया है, जो कि आपको आने वाले 4 जून को देश को एक नई सरकार, विकल्प की सरकार, जो कि सबको साथ में लेकर चलने का कार्य करेगी, युवाओं को रोजगार देगी, महिलाओं को सशक्त बनाएगी, किसानों की समस्याओं को हल कराएगी, अमीर और गरीब के बीच में जो आर्थिक असमानता की खाई जो बहुत ज्यादा बढ़ गई विगत 10 वर्षों में, उसको पाटने का कार्य करेगी। ठीक है। ऐसी सरकार जो है बहुत जल्द ही आगामी 4 तारीख को जनता के बीच में आने वाली है। और जनता ने पूरी तरीके से केंद्र की 10 साल की सरकार जो चल रही थी उसको नकारने का कार्य इस लोकसभा चुनाव के जो पिछले 6 चरण हो चुके हैं और 7वें चरण का मतदान अभी बाकी है, ठीक है, उसमें ऐसा किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आलोक जी, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तो पूरी तरह से मन बना लिया है और उन्होंने तो यह बता भी दिया है कि जनता 4 तारीख में नई सरकार बनाकर तैयार कर देगी। उधर मोदी जी ने 125 दिन का पहले ही रोड मैप तैयार कर लिया है कि हमें किस तरह काम करना है, हम क्या काम करेंगे, कब तक काम करेंगे। तो सारी चीज जो प्लानिंग में, आज पंजाब के होशियारपुर में मोदी जी ने ये कहा भी है कि भाई हमने 125 दिन का रोड मैप पहले से ही तैयार करके रखा है, हमने चुनाव प्रचार के दौरान भी एक पल व्यर्थ नहीं जाने दिया। और अब भी उस बात को रिपीट कर रहा हूं जी कि हम सरकार बनाने की कवायद में लगे जी। हम 4 तारीख को सरकार बनाने का आंकड़ा पार कर जाएंगे जी। ये लोग साख बचाने के लिए लड़ रहे हैं कि हाँ जी हमारी राष्ट्रीयता, हमारी नेशनैलिटी, नेशनल पार्टी का खराब ना हो जी। तो इनमें और हमारे लड़ाई में बहुत का अंतर है। हमने 120 दिन का रोड मैप भी तैयार कर लिया है कि देश को आगे किस तरीके से ले जाना है। ये मोदी जी ने स्पष्ट अपने भाषण में इस बात का चर्चा किया और हम तो 2047 तक का पूरा इमेज देख रहे हैं कि विकसित भारत, मजबूत भारत, सोने की चिड़िया भारत, विश्व विजयी भारत कैसा बनेगा उसकी पूरी प्लानिंग हम कर चुके हैं। और हम तो 272 का आंकड़ा तो हम 393 सीट की जब पोलिंग हुई थी तभी पार कर गए थे। अब जितनी भी कवायद है वो 400 के नजदीक जाने की है। ये लोग को अगर प्रभु का पूरा आशीर्वाद भी प्राप्त हो गया तो ये इंडी गठबंधन 125 से ऊपर नहीं जाएगी, ये वहीं तक सिमट के रह जाएगी। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, एक मजबूत स्थिर सरकार माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को मिलने जा रहा है तीसरी बार। और जिस तरीके से हमारे प्रगति के सारे सूचकांक हमारे फेवर में है, सारी वर्ल्ड की रेटिंग एजेंसियां कह रही है इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। उसी कवायद पर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और भारत को जो एक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया हुआ है उसको पूरा करने के दृष्टिकोण से एक और कदम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। अनु वर्मा जी, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि जितनी भी जनता ने वोट किया है, देश के एक एक नागरिक ने जो वोट किया है वो संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए किया है। ये जब आपने क्वेश्चन जी, जब चुनाव शुरू हुआ था जी, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा देना शुरू कर दिया था, 400 अब की बार 400 पार। तो इस तरीके से देश के दलित, पिछड़ों, वंचितों और शोषितों ने एक बार सोचा कि आखिर
ये इस तरीके का नारा क्यों दे रहे हैं, और इन्होंने कोई भी कार्य दलितों, पिछड़ों, मध्यम वर्ग को मजबूत करने का कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया विगत 10 वर्षों में। हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज का सपना जरूर दिखाया, 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में आने का जुमला जरूर दिया, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का जुमला दिया, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी 30 लाख पद सरकारी संस्थानों में खाली पड़े हैं। जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ, देश के आम जनमानस ने, देश के युवाओं ने, देश के नौजवानों ने, देश के मातृशक्ति ने देखा और उन्होंने इस जन विरोधी सरकार, जो कि आम जनमानस के लिए न कार्य करके कुछ चंद चुने हुए औद्योगिक घरानों के लिए कार्य कर रही थी, जिस कारण देश में आर्थिक असमानता, बार बार मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, आर्थिक असमानता डेवलप हो रही थी, अमीर गरीब के बीच में खाई बढ़ रही थी, उसको बढ़ाने का इस सरकार ने कार्य किया। तो जनता ने पूरी तरीके से मन बनाकर इनके पहले 3 चरणों में इन्हें हाफ कर दिया था 400 वाले नारे को, और बाद आखिर में तो आंधी चलने लगी है। छठे चरण में और 7वें चरण में इनको बिल्कुल साफ करने जा रही है। अब पूरी क्लियर कट इंडिया गठबंधन की सरकार, लेकिन वर्मा जी, ठीक है वर्मा जी, अभी आप कह रहे हैं कि 7वें चरण में बिल्कुल साफ हो जाएगी स्थिति, और अब तक के 6 चरणों में बीजेपी साफ हो चुकी है। लेकिन आप मुझे एक बात समझाने की कोशिश कीजिए, पंजाब में आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, तो एक दूसरे को तो साफ करने की स्थिति वहां बनी हुई है। देखिए ऐसा है, हमारे जो भी इंडिया गठबंधन के दल हैं वो कहीं ना कहीं पे क्षेत्रीय समीकरणों को देख के पहले कुछ जगह पे हम लोग साथ में भी रहे हैं, कुछ जगह हम लोग अलग अलग भी लड़े हैं, क्योंकि वहां पे हम लोगों का अलग, पंजाब में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक नहीं है, आप कहीं गुमराह होने की जरूरत नहीं है। अनूप वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी चलो पंजाब में दूर दूर तक नहीं है, लेकिन आपके सामने आम आदमी पार्टी है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी आप ही के साथ है, इंडिया गठबंधन तो दोनों को काउंट करेगा ना। तो देखिए ऐसा है, वहां पे जो सीटें जीत के हम लोग आएंगे वो बाद में फैसला हो जाएगा, हो सकता है उसका पूरी तरीके से आप निश्चिंत रहिए। एक जनता के लिए जो एक सरकार का वैकल्पिक सरकार जो जनता की भावनाओं को समझने का कार्य करेगी, उसका गठन होगा और सारे सांसद एक साथ मिलकर के कार्य करेंगे, कहीं पे कोई कंट्रोवर्सी जैसी स्थिति नहीं होगी। चलिए ठीक है आलोक जी, वर्मा जी ने तो साफ कर दिया कि अभी के 6 चरणों में बीजेपी साफ हो चुकी है। सुंदर भाई जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कौन किसको रोक सकता है जी। 6 चरणों में तो हमने जो जबरदस्त 7वें चरण में जो 57 सीट में 50 सीट जीतने जा रहे हैं जी, ये है किस मुकाबले में जी। इस बार 400 का जो नारा दिया है उसको सफलीभूत करके ही हम दम लेंगे। हम 400 सीट के आसपास ही पहुंच के अपनी नई सरकार की स्थापना करेंगे जी। हमारे कल्याणकारी नीतियों से जो जनता को लाभ हुआ है जी, जनता उसमें आह्लादित है, उत्साहित है, खुश है कि आप पहली बार किसी सरकार ने निचले स्तर के आदमी को भरपूर राहत देने का काम किया जी। यही राहुल गांधी थे कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो गांव तक पहुंचते हुए 19 पैसा हो जाता है। ये मोदी की सरकार है, 1 रुपया अगर दिल्ली से चला है तो दूर सुदूर गांव में भी मजदूर की जेब में 1 रुपया ही पड़ा है जी। घोटाले रहित सरकार, ईमानदार सरकार, कर्मठ सरकार, यही तो चाहिए देश को, यही तो चाहिए आम आवाम को। हम जो कहते हैं वो करते हैं। इतनी भी गारंटियां मोदी जी ने दी, एक एक करके सबको पूरा किया। 370 हटाने का वादा किया था, किया। सीएए लाने का वादा किया था, किया। यूसीसी लाने का वादा किया है, करेंगे। और 35 ये भी लाए।
अब हम बहुत शीघ्र चुनाव के 1-2 महीने के अंदर हम पीओके को भी लाकर भारत की सरहद में मिला देंगे जी। ठीक पूरी योजना और तैयारी हो चुकी है। ठीक है। इसलिए ये जो इंडी गठबंधन है, ये तो देखिएगा चुनाव के रिजल्ट वाले दिन ही आपस में एक दूसरे पर दोषारोपण करके ये छिन्न भिन्न हो जाएंगे। हमारी एकजुटता बनी रही है, बनी रहेगी और एक मजबूत और स्थिर सरकार देकर फिर से भारत को विकसित करने का जो कीड़ा मोदी जी ने उठाया है उस पर तेजी से अग्रसर होंगे। हमारा रोड मैप तैयार है, हमको आगे क्या करना है, कैसे करना है, कितने दिनों के करना है, किस वर्ग के लिए करना है, वो सारी योजनाएं हमारी तैयार हैं और सारी योजनाएं आपके सामने आएंगी और देश के लोग उससे लाभान्वित होंगे और देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ तेजी से अग्रसर हो रहा है, जिसको हम 2026 तक अचीव कर लेंगे। इसमें कहीं कोई संशय नहीं। ठीक है वर्मा जी, एक तो अभी आलोक जी ने जो कहा उनकी बातों का जवाब आपको देना है। दूसरा, 1 जून को आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने एक बैठक बुलाई है जिसमें इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो होंगे, जो अन्य दल हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं वो सब होंगे। अब 1 तारीख में चुनाव के आखिरी दिन शाम को बैठक बुलाने का क्या मतलब है? आखिर क्या कुछ रणनीति होगी? देखिए जी, पहले तो जो बैठक होगी उसी को क्लियर, बैठक का उद्देश्य उन्होंने क्लियर भी किया था अपनी पीसी में कि अभी मतगणना होनी है जी। उसकी मतलब मतगणना के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस अडॉप्ट करने हैं ताकि निष्पक्ष मतगणना हो सके, और जो है इसके बाद क्या संभावनाएं बन सकती हैं उस पे भी चर्चा संभव है बैठक में जी। नहीं, लेकिन ये भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 2 तारीख में अरविंद केजरीवाल अपने आप को सरेंडर कर देंगे। हो सकता है इस वजह से 1 तारीख में बैठक बुला ली ताकि बैठक में अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो सके। देखिए केवल बगैर उसके आधार के ये चीजें कहना मतलब उचित नहीं है। कोई ना कोई तो रिप्रेजेंटेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी का करेगा, और जहां तक जो वो हमारे सहयोगी दल हैं इंडिया गठबंधन के, लेकिन ये अभी रणनीति का विषय है, इसके विषय में कोई बहुत ज्यादा चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है। कोई चुनाव भी हम लोगों ने राजनीति में चुनाव साथ में मिलकर लड़ा है इंडिया गठबंधन ने, तो एक चुनाव एक जनरल प्रक्रिया के तहत मतगणना से पूर्व एक घटक दलों की बैठक है जी। और जो होना भी चाहिए। ठीक है। रही बात हमारे साथी भाई आलोक वत्स जी की और भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की ये जनादेश के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है गुब्बारा फूट गया है, और क्योंकि जनता वास्तविकता को समझ चुकी है। जनता ने देखा कि आपने कितने रोजगार डिलीवर किए, कितना आप ये समझिए कि बच्चों की पढ़ाई के ऊपर चाहे हम हो चाहे ये हो 18% जीएसटी, किताबों पे दूध दही पे जीएसटी, जो कि कभी भी नहीं था। इन्होंने कहा आम जनमानस के लिए, आम जनमानस के लिए तो ये कार्य नहीं हुआ, कार्य तो केवल खुले चुने वो उद्योगपतियों के लिए। अगर आज 50 किलो कोई चावल या आटा खरीदता है तो उसको जीएसटी नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर घरेलू उपयोग के लिए 10 किलो या 5 किलो खरीदता है तो उसको राशन पे जीएसटी देना पड़ता है। तो गलत जीएसटी या कहीं पे भी हर जगह पे जनता की जेब में बैकडोर से नाका डालने का कार्य किया है इस सरकार ने। जनता ने उसके खिलाफ अपना मतदान के माध्यम से जो है अपनी शक्ति का प्रयोग किया और देश में एक नई सरकार बनने जा रही है 4 जून को। ठीक है सर, और जनता को उससे पूरा विश्वास। ठीक है। आलोक जी, अब 1 तारीख में मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बैठक में इनके नेताओं की आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी वो ये जाने, और जब बातें निकल कर आएंगी तो हम भी अपने माध्यम से बताएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी कन्याकुमारी ध्यान लगाने के लिए चले जाएंगे, तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी बिल्कुल अपनी तरफ से संतुष्ट है कि सरकार बन चुकी है? बिल्कुल जी। ताल ठोक के
100% कहीं कोई संशय नहीं है। बीजेपी की सरकार बन चुकी है, जनता का आशीर्वाद मिल चुका है जी। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। 4 तारीख को आप भी 11-12 बजे तक तैयार रहिएगा, बिल्कुल प्रफुल्लित होने के लिए, मिठाई खाने के लिए। और ये लोग तो विधवा विलाप करेंगे 11-12 बजे के बाद, ईवीएम पर ठिकरा फोड़ेंगे, कभी इधर दौड़ेंगे कभी उधर दौड़ेंगे, आपस में मूड़ी फुटवल करेंगे। हम अगले सरकार की 120 दिन का रोड मैप लागू करने की तरफ अग्रसर होंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। अब की बार मोदी सरकार 400 पार, ये नारा देश की जनता लगा रही है, हमें लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, आप दोनों ही मेहमानों को मैं यहाँ पर रोकना चाहूँगा और अपना इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज पंजाब के होशियारपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लास्ट सभा रही और वहाँ से वो सीधे कन्याकुमारी चले जाएंगे। वहाँ पर वो कल माल्यार्पण करेंगे और फिर आगे क्या होगा उस पर कांग्रेस की तरफ से भी 1 जून को मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बैठक बुलाई है। अब उनकी क्या कुछ रणनीति रहेगी, वो आगे को 4 जून में जो रिजल्ट आएगा उसको लेकर किस तरह की जानकारी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं के साथ साझा करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।